टाइम काफ़ी जाएगा इसमें। हम्म, तो शुरू करते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज। वही पुराना अपना जो है वही रहेगा तरीका, जिससे हम लोग पहले बेसिक सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर वन बाय वन करके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आज काफी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस के, क्योंकि पिछले सेक्शन में प्रीवियस क्वेश्चन, अब हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीख करके सीधे जंप करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पे। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी कॉन्सेप्ट सीखते सीखते काफी टाइम लग जाता है, जिससे हम लोग पहुंच नहीं पाते प्रीवियस क्वेश्चन पे, काफी क्वेश्चन कर नहीं पाते, 3 4 5 क्वेश्चन करने के बाद टाइम ओवर हो जाता है। अब बाकी आप लोग करते रहो, डाउट्स इकट्ठा करके रखो, बस जल्द ही संडे को कोशिश करेंगे डाउट सेशन रखने की, है ना। डाउट सेशन का जो क्लास होगा उसमें रखेंगे, आप लोग सारे डाउट्स रखना, सारे चैप्टर्स के जितना मैंने पढ़ा रखा है वो सब कवर अप करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जो अपना यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, उसमें अपने ये 3 4 टर्म्स हैं। एक तो मीन है अपना, ठीक है, मीडियन है, और क्या है, क्वार्टाइल्स है, और मोड है। तो टोटल 4 हैं, जिसमें अपने खास है मीन, मीडियन और मोड। क्वार्टाइल जो है वो मीडियन का ही पार्ट है एक तरह से, ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, अगर मीडियन समझ में आता है तो क्वार्टाइल्स हो जाएगा आराम से। तो वन बाय वन करके देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा कवर करता है टॉपिक, वैसे इसका वेटेज ज्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब 2 से 4 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स से क्वेश्चन कवर करता है चैप्टर, लेकिन इसके आगे आने वाला चैप्टर जो है ग्राफिकल वाला, वो ज्यादा कवर करता है, तो इसको सीखना पड़ेगा पहले अच्छे से। तो मीन, सबसे पहले मीन समझते हैं, है ना। मीन को शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं एम, है ना, अर्थमेटिक मीन। इसको शो किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर बार से। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के डाटा मिलते हैं अपने पास। एक डाटा होता है जिसमें, जिसको अनग्रुप बोलते हैं, एक को ग्रुप बोलते हैं। तो जिसमें ऐसा रैंडमली कुछ डाटा दे रखा हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसको अगर शो करना चाहे तो इसमें एक सिग्मा टर्म आता है, सिग्मा ऐसे करके, ठीक है। इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ठीक है, मतलब सबका सम करना होता है, समेशन कहलाता है, ठीक है। आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, है ना। इसी के पार्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा तो इंटीग्रेशन का रूप ले लेगा, ठीक है, इसी का फॉर्म ले लेगा। तो ये समेशन होता है बेसिकली। तो जैसे मान लो क्या करते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, लिखने का तरीका भी है इसका, कि अगर इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सारे ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एक्स इनिशियल का मतलब ये है कि सारे नंबर्स 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं और जितना जहां तक जाता है, तो इनिशियल लिखने का मतलब है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। और ये जो लगा हुआ है इसको समेशन बोलते हैं, मतलब सम कर लेंगे उसका। और नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उससे उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा वहां से, मीन मिल जाएगा। तो ये बेसिक सा पहले फॉर्मूला स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ये सिग्मा होता है, ये टर्म जो है समेशन है, सिग्मा है, ठीक है। तो जैसे नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि हमें मान लो इसका निकालना है क्या, अर्थमेटिक मीन एम निकालना, तो कुछ नहीं करना है, इन सबका सम निकालना है, ठीक है। 67 प्लस 65 प्लस 71 प्लस 57 अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन जितने दे रखे हो, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, तो सीधे आ जाएगा आपका मीन। तो ये सब अभी स्टार्टिंग से है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब आपने पढ़ रखा है। फिलहाल मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाता हूँ, ठीक है। तो कोई ये ना सोचे कि बहुत ही छोटी चीज चल रही है, बहुत ही बेसिक चीज चल रही है, शुरू से देखते जाओ और लास्ट तक पहुंचो, ठीक है। तो यही है, पूरा सबका सम कर लिया, 305 आया, काट पीट दिया, आ गया मीन, ठीक। अर्थमेटिक अब एक जो है, अगर इसका टेबलेटेड फॉर्म आता है तो उसके 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। टेबलेटेड फॉर्म मतलब कि जैसे मान लो अपने पास एक्स और एफ, एक तरफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, एक तरफ उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, ये 1 है, 1 है, ये 2 है, सपोज दैट। तो एक जनरल तरीका होता है जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो, सीधे सामने सामने मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, एक्स और एफ का मल्टीप्लिकेशन निकालते हो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 किया, फिर इस सबको ऐड करते हो, ठीक है। ऐड मतलब ये वाला टर्म ऐड करते हैं, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, सिग्मा एक्स और एफ लगा देंगे, और ये सारा टर्म ऐड कर लेंगे, ठीक है। सपोज होगा 3 2 5 और 4 9, ठीक है। और अब एफ को ऐड करते हैं तो एफ हम एफ के आगे भी सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। और ये पूरा कितना हो जाएगा, सपोज दैट 4 हो गया, ठीक है, ऐड करने पे। तो आपका मीन यहाँ से निकलता है डायरेक्ट मेथड के लिए, ये जो आपका निकला है सिग्मा एक्स एफ, इसको डिवाइड कर देते हो सिग्मा एफ से, तो ये आपका हो जाता है 9/4, ठीक। सॉल्व कर लेते हो, आंसर आ जाता है। मतलब ये तरीका है बेसिक सा डायरेक्ट मेथड करने का, कि एक्स एफ दे रखा होगा, जो नंबर होंगे वो आपके सीधे एफ में आएंगे, एफ वाली कैटेगरी। कभी कभी एक्स एफ डायरेक्टली लिख के नहीं देता है, तो जो नंबर दे रखा हो उसमें नंबर किसी चीज का नंबर दे रखा हो वो आप एफ कंसीडर करोगे, और सीधे सामने सामने मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद जो है सब इस वाले एक्स एफ वाले टेबल का एडिशन, यानी सबका समेशन निकालोगे और एफ को डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाती है हमारी डायरेक्ट मेथड, बेसिक मेथड है। उसके बाद में फिर आता है जो कि है डायरेक्ट मेथड वाला एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे क्या किया गया, सामने सामने मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके डिवाइड कर दिया गया है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हल्के से क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क्स से आ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना होगा, इसमें ऐड कर दिया, ऐसे डिवाइड किया है, और सीधा आपको यहाँ से मिल जाएगा मीन, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट मेथड करके लगाना है, कुछ नहीं करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऐसे टेबल बना सकते हो, टेबल बना के मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर सबका समेशन निकाला, सिग्मा एफ एक्स आया और सिग्मा एफ लिया, यानी एफ वाला एडिशन किया, और दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मीन मिल गया। तो इसमें कोई खास जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ये आप कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन किए हुए होंगे आप लोगों ने। नितेश हाय, हाँ सिमिलरिटी करवा देंगे बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर कोशिश करेंगे सिमिलरिटी करवा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, डोंट वरी, कोशिश करेंगे अगला सिमिलरिटी लेके आए, ठीक है। करते तो सारे चैप्टर होंगे बेटा, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, सारे के सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो,
सारे सारे जो है चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। देखो, तो यहाँ पे आ गया अगला मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, थोड़ा सा समझना है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि सपोज अपने पास एक यहाँ पे पूरी टेबल बनी है, ठीक है, ये एक्स है और एफ है। यहाँ पे अपने पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 1 है सपोज दैट। तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे, अगर डायरेक्ट मेथड से करें, देखो यहाँ मेथड एग्जाम में अगर मेथड लिख के दे देगा कि इस मेथड से करना है, तब तो आपको उसको करना ही पड़ेगा जो मेथड लिख के देगा। और अगर मेथड लिख के नहीं दे रहा है तो आप किसी भी मेथड से करना, आपका आंसर आएगा। मीन निकालना है अगर, तो मेथड में अगर मेथड मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको लगा लीजिएगा जो भी मेथड आपको आता हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट मेथड में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से करिए, तो शॉर्टकट में करना क्या पड़ता है, शॉर्टकट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे इसको एक नाम और दिया जाता है, अज्यूम मीन मेथड। एक नाम और दिया जाता है अज्यूम मीन मेथड, मतलब ये है, इसको पहले हमें यहाँ पे अपने मन से एक्स वाले टर्म में, एक्स वाले में देखना पड़ेगा कि कौन सा मिड में पड़ रहा है, उसको अज्यूम करेंगे। अगर देखो सारे टर्म्स ऑड में आ रहे हैं तो वो तो मिड में एग्जैक्टली मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मिड में 5 दिख रहा होगा, तो इसको अज्यूम करना आसान है, उसको हम ए अज्यूम कर लेंगे कि इसका जो मीन है वो ए है, ठीक है। और अगर मान लो इवन आ रहा है तो आप कोई भी मेंशन मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसा डेटा बच गया, 3 4 5 6 5 8, ठीक है, 3 3 6। अब ये एक्स के ऑब्जर्वेशन थे और आपके इधर एफ के ऑब्जर्वेशन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किसको अज्यूम करें, जैसे यहाँ पे हम देखें तो बीच में हमें 2 टर्म मिल रहे हैं, 5 को अज्यूम करें कि 6 को अज्यूम करें, तो आप किसी को भी अज्यूम कर लो, दोनों से आंसर क्लियर आएगा। आप चाहे ए को अज्यूम कर लेना, ठीक है, मीन, या तो मतलब ये 5 को अज्यूम कर लेना या फिर 6 को, दोनों में से किसी एक को अज्यूम करना और उसी से क्वेश्चन करना शुरू कर देना। तो करना क्या होता है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप, ये देखो फॉर्मुला है, देख लो, जो अज्यूम करोगे उसके लिए फॉर्मुला हम इस्तेमाल करते हैं, ए अज्यूम किया प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। अब ये डी कैसे निकालना होता है, डी की पूरी सीरीज क्या होगी, जितने ऑब्जर्वेशन आपके हैं जो आपने अज्यूम किया ए, ठीक है, उसी में से माइनस करना होता है, मतलब सब में से माइनस कर दो। यहाँ पे जितने भी आपके सारे एक्स के टर्म्स होंगे, एक्स के टर्म से आपको इसी ए को माइनस करते जाना है, तो ये आपका डी मिलेगा, ठीक है। मतलब सारे 3 से मैंने 5 माइनस किया तो आपका -3 आया, ठीक है। 4 से 5 माइनस किया तो कितना आया यहाँ पे, -1 आया। 5 से 5 माइनस कर देंगे 0 आएगा, 6 से 5 माइनस कर देंगे 1 आएगा, 7 से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मतलब डी हम एक स्टेप में बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जो हमने अज्यूम किया है उसको माइनस करते चले जाएंगे एक्स से, ठीक। तो देखो हम समझा रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू, वो मेरा एग्जांपल था। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ देखो, जैसे नंबर वाली बात मैंने की थी, नंबर को हम क्या अज्यूम करेंगे, हमेशा एफ मानेंगे, जहाँ पे नंबर लिखा हो एफ होगा और ऊपर वाला एक्स हो जाएगा, ठीक है। पूरी टेबल बन गई अपनी, टेबल बना ली हमने फटाक से, एक्स वाले सारे मेंशन कर दिए और एफ वाले मेंशन कर दिए। अब मिड में हमें कौन सा दिख रहा था, 67, जैसे यहाँ पे क्या है 67 मिड में दिख रहा था, उसको इन्होंने अज्यूम कर लिया ए। हम भी वही करेंगे, अगर मिड में दिख रहा है तो अज्यूम करना बहुत ईजी है। अगर मिड में नहीं दिख रहा है, मिड में कोई 2 टर्म दिख रहा है, जैसे मान लो हमने 4 दिखाई, इसमें मिड बताओ कौन सा है, तो इसमें मिड अपने कौन से होंगे, ये दोनों होंगे, ठीक है। तो हम चाहे किसी को भी ले सकते हैं इसमें से, लेकिन 5 दिखाई तो उसमें एक्जैक्टली मिड दिख रहा है। तो ऐसे नंबर अगर एक्जैक्टली मिड में दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज किसी को भी मान सकते हो, चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 61 ले लिया, 67 ले लिया। अब इसी से हमें सारे ऑब्जर्वेशन यानी जो हमारे एक्स है उससे माइनस करेंगे, 65 से इसको माइनस करो तो आया -2, ठीक है। साइन का बहुत ध्यान रखना, 65 से हम माइनस कर रहे हैं किसका, सॉरी 65 से माइनस कर रहे हैं हम 67, तो साइन का बहुत ध्यान रखना कि इससे ये माइनस होगा इस बार, मतलब मैथ वाले सारे ऑपरेशंस लगेंगे तो माइनस में आया, ठीक है, ये आ गया। ओके, अच्छा आगे देखो फिर क्या हो रहा है, हाँ ऐसे सारे ऑब्जेक्ट 66 से अगर माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ऐसे 66 से 7 से माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर 68 से माइनस किया तो 1 आया, ऐसे करके सारे टर्म्स आ गए। फिर क्या करना होता है, एक्स्ट्रा काम, कि जो आपका डी मिला है, मतलब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया गया कि जो हमने ए एज्यूम किया था उसको सारे टर्म से माइनस कर लिया, एक्स से माइनस करेंगे, एफ से नहीं, एक्स से। उसके बाद जो सारे टर्म्स आ गए वो हमारा समझ लो, जैसे पहले क्या मल्टीप्लाई होता था पहले वाले टर्म में, पहले जब हमने किया था डायरेक्ट मेथड तो उसमें हम सीधे क्या मल्टीप्लाई करते थे, एक्स और एफ का मल्टीप्लिकेशन करते थे। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक्स पहले से था, अब डी आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स डी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अपने पास क्या था, सॉरी सॉरी पहले था क्या एक्स एफ, तो अब डी एफ डी माइनस मल्टीप्लाई करना है, मतलब एफ रहेगा हमेशा। यानी पहले एक्स और एफ मल्टीप्लाई होता था पहले वाले में डायरेक्ट मेथड में, इस वाले में क्या होगा, एफ तो अपने पास है, अब क्या यहाँ पे आ गया है, डी आ गया है, तो यहाँ पे डी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी यहाँ जो हमें टर्म मिलेगा यहाँ पे एफ डी का मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब यहाँ पे सीधे इसको मल्टीप्लाई करोगे एफ को डी से तो 16 हो गया, ठीक है। 6 से 1 को किया -1 से तो -6 हो गया, 4 को 0 से किया तो 0 हो गया, 4 से 1 को किया 4 हो गया, 3 से 2 को किया 6 हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा शॉर्टकट वाले में, ठीक है। फिर से वही काम करना है, इन सबको ऐड करना है, तो देखो इसके लिए यहाँ आगे हम सिग्मा लगा लेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब ध्यान रखना है, यानी कि जो है साइन को लेकर के चलना है। प्रदीप आर्ट्स, कैसे निकालें सर्दी, कैसे निकालें, क्या है ये, क्या लिखा है, जो कुछ निकालना है बेटा यहाँ देखो, यहाँ से समझ में आएगा, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, हाँ तो इसको पूरा क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम करके देखो यहाँ पे ये 10 हुआ और ये हो गया पूरा 22, -22 इधर से आ रहा है और 10 इधर से आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 22 से 10 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। अब फिर से भाई, अब फार्मुला तो ध्यान रखना कि यहाँ फार्मुला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ मीन के लिए फार्मुला क्या हो गया, जो हमने अज्यूम किया था वो भी आएगा साथ में, और जो हमने यहाँ सिग्मा एफ डी निकाला ये रखेंगे अपॉन सिग्मा एफ रखेंगे, मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो यहाँ पे बढ़ जाएगा।
तो इस केस में क्या हो गया, ए हमने क्या एज्यूम किया था 67, वो रख लेंगे, ठीक है 67 लिख लिया, प्लस लिख लेंगे, और इसका जो एडिशन किया हमें यहाँ पे मिला कितना -12। साइन अगर आया है तो माइनस सहित लिखना, ठीक है, मतलब साइन सहित लिखना है उसमें ना, साइन को इग्नोर नहीं करना है। और सिग्मा एफ अपना कितना आया था ऐड हो गया यहाँ पे, सिग्मा एफ इक्वल्स टू 25, ये 25 यहाँ रख लिया। अब ध्यान देना यहाँ करना क्या है, बहुत लोग इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे मत सॉल्व करना, टाइम जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 12.25, ऐसे मत सॉल्व करना, अपॉन करके क्रॉस क्रॉस करके, है ना। यहाँ पे क्या काम करो, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे ना, बहुत टाइम जाएगा उसमें। हाँ बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैथ्स में एग्जाम में स्टेप मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा ना बेटा, स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा, बिना स्टेप के कुछ नहीं होगा ना, स्टेप जरूर लिखना है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी स्टेप मार्किंग बिल्कुल है, प्रॉपर लिखो जो कुछ आप कर रहे हो। देखो स्टेप मार्किंग कुछ है नहीं, उसको स्टेप मार्किंग जो है मार्किंग में कुछ नई चीज है, आप उसको क्या करोगे, जैसे जैसे 1 बाय 1 करते जा रहे हो, वो सारी चीज मेंशन करते जाओ, बस वही स्टेप मार्किंग है। ठीक है, स्टेप स्टेप बाय स्टेप सब करते जाओ। फिलहाल हम यहाँ आते हैं, तो मैं बताना चाह रहा था कि जो आपका यहाँ ए है, वो तो उसको ऐसे उसको उसको आपको टच भी नहीं करना है, इधर वाला डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, सॉल्व करके। तो जो डेसिमल में आया, मान लो मैंने डिवाइड कर लिया, 0.48 आया है, फिर उसका 0.48 माइनस कर दो, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, इजिली आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, आप पहले उसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, पहुंचोगे वहीं पे, बट टाइम चला जाएगा आपका, तो टाइम जितना ही बच जाए एग्जाम में उतना ही अच्छा है। तो ये मेथड कौन सा हो गया आपका, ये मेथड हो गया आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है, या फिर अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना इसको। फिर अगला आता है स्टेप डिविजन मेथड। तीनों मेथड क्या है, मीन ही देते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, नितेश थैंक यू, हाँ यू मोस्ट वेलकम बेटा, ठीक है। तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि कौन सा मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर लो, लेकिन अगर क्लियर कर देगा कि स्टेप, जैसे वैसे ज्यादातर जो है मीन का जो क्वेश्चन बनता है वो स्टेप डिविजन पे बनता है, स्टेप डिविजन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लास्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा क्या है, बस थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे पहले वाले में एक्स और एफ था, ठीक है, एक्स एफ मल्टीप्लाई करता, सेकंड वाले में हमने क्या किया, एक्स एफ और डी का मल्टीप्लीकेशन किया, इस वाले में एफ और यू आ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, स्टेप डिविजन मेथड, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहला काम उतना ही सारा काम करेंगे, बस यहाँ एक फॉर्मूले में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे पीछे वाले फॉर्मूले में क्या था कि यहाँ पे ए था, प्लस था, सिग्मा एफ और डी था, और नीचे सिग्मा, ये था अज्यूमिंग मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड के लिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करें, थोड़ा फॉर्मूला बढ़ जाएगा मीन के लिए, स्टेप डिविजन वाले में यहाँ पे ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सिग्मा एफ यू हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, और यहाँ पे एक आई बढ़ जाएगा, यानी क्लास इंटरवल बढ़ जाएगा। तो आई उसको एच भी बोल सकते हो, ठीक है, किसी किसी बुक में एच लिखा होता है, तो एच भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि स्टेप डिविजन कैसे यूज करना है, ठीक है। ये देखो, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मीन निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें स्टेप डिविजन लगा रहे हैं तो कुछ और आंसर आएगा, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं कुछ और आएगा, आंसर एक सा ही आएगा, ठीक है, मीन ही निकलेगा। तो अब क्या काम करते हैं, इसमें करना क्या है, एक्स्ट्रा काम वो देखना है। सबसे पहला काम वही है कि पहले टेबल बना लो, एक्स इधर एफ इधर, उसके बाद वही काम जैसे हमने उसमें किया था एज्यूम मीन में, यहाँ भी एज्यूम करो मिड वाला। तो इन सब में मिड में दिख रहा है क्या है, देखो अब ये मिड नहीं है, यहाँ पे एक्जैक्टली मिड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 6 टर्म्स है, तो इन्होंने 70 लेट किया, आप 50 लेट करोगे तभी आंसर आएगा, डोंट वरी, 50 लेकर भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही मिड में आ गए, ठीक है। चलो इन्होंने 70 लिया है, तो 70 ले लिया यहाँ से, फिर वही अगला स्टेप क्या करना होता है, एक्स से सबको माइनस करो, यहाँ भी चलना उसी स्टेप से है, बस आगे के स्टेप बढ़ा देना, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 10 से 70 माइनस किया, -60 आ गया, फिर 30 से 70 माइनस किया तो -40 आ गया, 50 से 70 गया -20, 70 से फिर 70 जीरो हो जाएगा, 90 से 70 गया 20 आया, और इससे 110 से 70 गया 40 आया, सारे हो गए, यानी यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पे क्या काम करना है कि स्टेप में, कि यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर आपको चूज करना है। अगर ये मान लो ऐसा डाटा है, यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा तो आपको आई चूज करना आसान है, क्योंकि अपर से लोअर माइनस कर लोगे निकल आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है, सपोज यहाँ क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है, तब आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको एक ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर लेना है जो सबको इक्वली डिवाइड कर दे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका डी वाला टर्म आया है, यहाँ पे कुछ ऐसा लो, सपोज इन्होंने 20 लिया, हम 10 भी ले सकते थे, ठीक है, 10 से सबको डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर हमें पकड़ना है जो सबको डिवाइड करे, सपोज हमने 20 ले लिया, यही जो 20 होगा यही आपका आई होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए। बाकी अगर अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो ईजी है, क्लास इंटरवल से तो आसानी से आपको मिल जाएगा आई, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे सबको डिवाइड कर ले जाए, और मिल जाता है नंबर इजीली, आपको दिख जाएगा। तो इन्होंने 20 लिया तो 20 से डिवाइड किया, ठीक है, 20 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 आया, इसको 20 से डिवाइड किया तो 2 आया, इसको 20 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, सिर्फ 20 से डिवाइड किया जा रहा है तो साइन इसके रहेंगे साथ में, जीरो तो जीरो रहेगा, 20 को 1 आ गया 40, ठीक है, सारे आ गए। इसको ये टी लेट कर रहे हैं, हम चाहे तो इसको यू लेट कर सकते हैं, जो चाहे कोई टर्म मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टी लेट करें तो टी लेट करके हम कर सकते हैं, टी लेट कर लिया तो वही क्या हो जाएगा, अब ये टी हमें मिला इस बार। अब तो पहले क्या चला था, एक्स और एफ चल रहा था, सेकंड वाले में क्या चला था, एफ और डी चल रहा था, इस वाले में क्या चलेगा, एफ और टी चलेगा, बस। तो अब क्या करना है, एफ अपने पास यही रहा, अब ये जो टी एक्स्ट्रा निकला है इसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 135 से 3 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ऐसे सारे एफ और टी मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गए। फिर इन सबका सम करना होता है, लास्ट में सम करना ही है, सबका सम किया तो ये आ गया, ठीक है। साइन का बहुत ध्यान रखना, साइन सही, ठीक है, साइन को लेकर के सॉल्व करना, प्लस माइनस ध्यान रखना, बहुत आराम से करना।
और जो भी वैल्यू यहाँ है पॉजिटिव नेगेटिव वो भी लिखना। तो ये आ गया। अब फॉर्मूला सीधा लगा दो। फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला आपका क्या कहता है? यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस मीन के लिए, यहाँ से आ गया ए, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ टी। लास्ट वाला स्टेप क्या था? एफ टी था। और नीचे सिग्मा एफ इंटू हमने यहाँ पे आई लिया है। आई कितना था? 20। तो सारी वैल्यूज उठा के देखो साइन सही, ठीक है। ए हमने जो एज्यूम किया वो रखेंगे, कितना रखा? 70 है, तो 70 ये एज्यूम किया था, रख दिया। और जो ये प्लस सॉल्व करके -593 आया है, तो -593 रखना है, ठीक है। और नीचे क्या है? सिग्मा एफ है, ठीक है। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया कुछ, यहाँ पे 1110 लिखा है। नहीं सॉरी सॉरी, सही है सही है। सम करने पे इतना ही है, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हो गई? ठीक है ठीक है। इंटू आई अपना कितना है? 20 मैंने एज्यूम किया था, 20 रख दिया। सो सॉल्व करने के बाद हमें मीन यही मिलेगा। अगर इसमें डायरेक्ट मेथड लगा दें तब भी आ जाएगा, अगर हम इसमें शॉर्टकट मेथड लगाएं तब भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। बस ये है कि क्वेश्चन में बोल देता है एग्जाम में, ठीक है, कि इसको स्टेप डिवीजन मेथड से ही करना है, तो आपको उस मेथड से करना पड़ेगा। सर सर टेंस में अगर क्लास। हमें क्लास इंटरवल दे रखा हो तो सर हम जो उसका डिफरेंस निकालेंगे जैसे अभी हम निकाल रहे थे, मतलब डी, अगर हम डी सॉरी वो निकालेंगे मतलब एच डिवाइड करने वाला, आई सॉरी, तो उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे ना अगर क्लास इंटरवल में होगा ऐसा तो। नहीं, क्यों 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? 2 से नहीं डिवाइड करेंगे बेटा, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। वो हम अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं, 2 से डिवाइड नहीं करना है। वो सीधे आपका क्लास आई ही आ जाएगा। अगर क्लास इंटरवल यहाँ दे रखा होता, सपोज दैट यहाँ दे रखा होता 10 20 दे रखा होता, तो आपको 20 से 10 माइनस करना है। अपर लिमिट ये वाली लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी। अपर से लोअर माइनस करोगे तो आपको एच देगा, ठीक है, या फिर आई देगा, जो आप उसको मेंशन करना चाहते हो। एच लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो ये हो गया अपना, तीनों मेथड हो गया। बस यहाँ पे समझ लो, देखो अभी यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इसमें ऐसे बिल्कुल नहीं बनेंगे कि सीधा आपको करना हो, सीधे आप सॉल्व करके ले आओ। जो क्वेश्चन में ये लोग थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ, कि कुछ नहीं करेंगे। बस ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं एफ में कोई कंफ्यूजन कर देंगे, एफ गायब कर देंगे कोई एक, ठीक है, एफ गायब कर देंगे। और फिर आपसे पूछेंगे एफ की वैल्यू, आपको मीन भी दे देगा क्वेश्चन के अंदर। तो सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेंगे, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अभी आगे। हालांकि तीनों मेथड हमारे हो चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि मीन के 3 मेथड अपने पास हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा मेथड? एक तो डायरेक्ट मेथड था, ठीक, सीधे सीधे मल्टीप्लाई। और दूसरा था अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं इसको। और एक क्या इसका नाम था, एक इसका शॉर्टकट मेथड भी इसका नाम है, ठीक है। दोनों ही मेथड नाम है, दोनों सेम है। फिर अगला है, एक हमने सीखा स्टेप डिविजन। तीनों में डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि क्या है, और क्वेश्चन की तरह समझने की पूरी कोशिश करना। तो फॉर्मुला आराम से ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं होता है। इसके लिए फॉर्मुला क्या था? इसके लिए सिग्मा एफ, सिग्मा एक्स आई जितना भी दे रखा है सिग्मा एफ से डिवाइड कर देते हैं, सीधे निकल आएगा, ठीक है। यहाँ एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। और एज्यूम मीन में क्या था कि एज्यूम जो मीन हम एज्यूम करते हैं उसको रखते हैं, प्लस सिग्मा एफ, और एक बढ़ जाता था डी, और सिग्मा एफ रहता था, ठीक है। और स्टेप डिविजन में एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है, ए भी रहेगा, सिग्मा एफ टी हो गया है, और सिग्मा एफ रहेगा, और यहाँ पे क्लास इंटरवल एच या आई आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मुले में डिफरेंस ध्यान रखो, और जो कह दे उसको इस्तेमाल करो, तीनों से आंसर सेम ही आना है, ठीक है। ठीक है। हाँ ये देखो कुछ क्वेश्चन है ऐसे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए तो इसके सारे मार्क्स मिल सकते हैं, एक भी मार्क्स नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मीन बताना है, आराम से कर लोगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन, ये सारे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ बताने वाला कुछ ऐसा नहीं। देखो क्वेश्चन जो अच्छा है थोड़ा सा नीचे दे रखा है, जिसमें टर्म्स गायब किए गए हैं, वो थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इसमें बोल दिया कि इसका मीन दे रखा है, इफ द मीन ऑफ 6 4 7 8 10 इज 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो फॉर्मुला तो वही लगाना है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के पास क्या है? 6 है, 4 है, 7 है, और ए है, और 10 है, ठीक है। इनका मीन दे रखा है 8 है। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 1 2 3 4 5। सबका सम निकालेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ए और प्लस 10 डिवाइड बाई 5। तो ये क्या देगा? मीन देगा। मीन का फॉर्मुला है, मीन गिवन है, मीन कितना दे रखा है? 8। तो कुछ नहीं करना है, सबको ऐड करके सॉल्व करना है। ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 7 17 27 हो जाएगा, 27 प्लस ए हो जाएगा, और 5 जाके उधर मल्टीप्लाई होकर 40 हो गया, और 27 को उधर भेज दो तो 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था? सीधे नहीं लगाना, सीधे फॉर्मुला लगाना था, पर उसमें इन्होंने एक जो है टर्म गायब कर दिया, एक ऑब्जर्वेशन गायब कर दिया। युग पांडे, हाँ युग पांडे बोलो, बिल्कुल ज्वाइन कर रहा हूँ मैं आपको। गेस्ट पेपर बेटा, गेस्ट पेपर कुछ नहीं है, प्रीवियस पेपर कर लो, गेस्ट पेपर हो गया। प्रीवियस पेपर में ही सब कुछ है। अगर आपने 10 से 15 सेट सॉल्व कर लिया, सारा हो गया, ठीक है। हाँ तो नीचे क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे दो दो टर्म गायब कर दिए, ठीक है, 6y 7 और 14। इस वाले में बोल रहा है कि इसका अगर मीन 8 दे रखा है तो एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, तो इसका आंसर x के टर्म में निकालना है। आराम से निकाल सकते हो, इसका आंसर x के टर्म में ही आ जाएगा। फिर वही फॉर्मुला लगाना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 8 कर देना, और आ जाएगा, ठीक है। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अभी सुजीत लेट हो गए काफी।
सॉरी सर, सर वो प्रीबोर्ड था उसका कर रहा था, आगे आपसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से करो। तो वैसे वीडियो आप देख सकते हो, अभी तो अभी लाइव हो जाएगी, जी सर, जी कंटिन्यू सर। करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ गए, ये वाला हो गया। ये आप देखो, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इसमें देखो उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया ऐसा कुछ कि कौन से मेथड से करना है। तो सिंपल सा है, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओगे वन बाई वन करके। फिर उसके बाद जो आएगा उसमें हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ और एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई किया वही तो सारे वैल्यूज जो मल्टीप्लाई होकर यहाँ नीचे आएंगे सबको कर लोगे। नीचे जो हमारा ये वाला होगा टेबल, अगर इस टेबल में ऐसे करने में कंफ्यूजन होगी तो सीधे लिख लेना ना, सीधा लिख के आइडिया लग जाता है। फिर उसके बाद सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना, तो सीधे आंसर आपका मीन आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मीन दे दिया इन्होंने, मीन दे दिया आपसे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रखा है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछा है। फिर से वही क्वेश्चन, सबका सम निकाल लेंगे और उसका नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे और जो मीन दे रखा है उसको इधर लिखेंगे 69.5। ठीक, और सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये भी इजी ही था। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके कि देखो यहाँ एक जो है फ्रीक्वेंसी गायब है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करोगे क्या, जैसे मान लो सारे ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, यहाँ पे पहले एक्स लिखेंगे फिर एफ लिखेंगे, टेबल बना लेंगे। एक्स अपना कितना है, 50 है, 55 है और 58 है और 60 है और 65। ठीक है, और 70 और यहाँ पे है 71, सपोज दैट। सारे एफ भी लिख लेते हैं साइड में, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, 2 है, 4, 10 और एफ है, उसके बाद 5 है, 4, 3 है। देखो करने का तरीका बता रहा हूँ, और सोल्यूशन करने पर जाऊंगा तो कैलकुलेशन वाला है। आप सिर्फ मेथड को सीखो, आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको प्लस माइनस डिवाइड करना बहुत अच्छे से आता है, इसमें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट सीखो। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो करना क्या है, थोड़ा प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, इसमें कुछ गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मिंग टेबल गिव द ये गिव्स हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर इफ द मीन ऑफ हाइट। देखो मीन इन्होंने दे दिया है, मीन इन्होंने दे दिया है। ठीक है, मीन हमेशा से क्वेश्चन में दे देगा। करना क्या होगा, वही प्रोसेस, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एफ करेंगे। बस मल्टीप्लाई, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 100 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कितना, 0, 4 5 20 और 2 इधर हो गया। ठीक है, 2 2 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 580। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना कि सीधे लिखेंगे 60f, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इसको 60f लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 5 5 कितना हो गया 25 और 5 6 30 और 2 32 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 7 48 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 7 21। ठीक, 2 ये हो गया 3 2 7 21 है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ से ध्यान देना कि हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अपना पहला स्टेप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप में फिर से वही करना है, सबका एडिशन करना है। ठीक है, और एडिशन करके जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका सबका सम करके डिवाइड करना होता है, तभी मीन देता है, मीन गिवन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, तो हम यहाँ समझाना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये कहना चाह रहा था कि जैसे अपने पास में जो टर्म्स आया था, वो जो भी टर्म आए थे एफ वाले, मतलब जैसे सम करोगे, अब मैं पूरा क्वेश्चन तो लिखूंगा तो टाइम जाएगा, बस समझ लो पॉइंट्स क्या है कि वो जो सारे सम हमने लिखे थे, पूरे सारे सम उन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जैसे अपने पास यहाँ क्या था, पूरा ये पूरा ऐड किया हमने, पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा निकल के क्या आएगा, ये लिखना पड़ेगा सिग्मा, ये पूरा ऐड करेंगे। तो सारे जो जो नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर लेना, इसको साइड में रखना है, इससे मतलब नहीं है, सारे टर्म्स पहले ऐड कर लेना, एक इसको 60f को छोड़ देना, यानी जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है उसको साइड में प्लस करके लिख देना है आपको। यही प्रिकॉशंस लेना, यही गड़बड़ी करते हैं सारे बच्चे। तो ये हो गया सिग्मा एफ इंटू एक्स इंटू एफ इक्वल्स टू, सारा हमने ऐड किया, सपोज हमने ये 100 200 220 580 360 325 280 और 213 230 सबको ऐड किया। ऐड करने को मान लेते हैं मेरा आ गया ये 11। ठीक है, 1 1 1 आ गया, कुछ भी आ गया। अब प्लस हम क्या करेंगे, इसको हमेशा साइड में रखेंगे, इसको 60f रखेंगे। देखो ये मैंने रैंडम वैल्यू ली है, इसको आप ऐड करके देख लेना प्रॉपर। ठीक है, तो 60f क्या हो गया, हमने साइड में कर देना है। और इस वाले में वही काम करना है, f वाले में, मतलब अगर f वाला ऐड करो तो देखो 2 4 6 6 10 16 16 5 हो गया 21 21 4 5 25 3 28 आया। तो पहले हम नंबर्स f को हम साइड में करेंगे, तो इधर 28 आ गया और उसको f को हम बिल्कुल साइड में कर देंगे। ठीक है, इस f को इससे ऐड नहीं करेंगे, साइड में कर देंगे, तो ये आपका आ गया सिग्मा f। बस यही प्रीकॉशंस लेना है, क्वेश्चन लग जाएगा आसानी से। तो जो वैल्यू आई है उसको पकड़ना, इसको पकड़ना, ऐसे एज इट इज डिवाइड करना है, तभी मीन आता है। तो मीन के लिए हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे ले लिया, उधर सपोज अपना आ गया सिग्मा, क्या था एफ और एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, तो ये हमें क्या देता है, मीन देता है हमें। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारी वैल्यू है, मान लो 1 1 1 1 प्लस हमने अटैच किया था, उधर 60f साइड में रखा था, अपॉन यहाँ पे कितना आया था 28 अपॉन सॉरी प्लस 1 1 1 1 प्लस 60f अपॉन यहाँ पे कितना आया था 28 प्लस f इक्वल्स टू मीन। हमें क्वेश्चन में दे देता है ऐसे क्वेश्चन में, तो मीन आप मेंशन कर दो। मीन जैसे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, सपोज दैट यहाँ पे दे रखा है 60.95। ठीक है, तो उसको मेंशन करेंगे 60.95। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और f यहाँ से आराम से निकलेगा।
निकल आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपको हो सकता है कि दो दो फ्रीक्वेंसी गायब कर दे, तो इक्वेशन बन जाएगी, तो घबराना नहीं है, इक्वेशन बने कुछ भी बने, आप उसको एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करोगे। तो एक मेथड ये था, ठीक है, मेथड वही पुराना था, बस यहाँ क्वेश्चन में वेरिएशन था थोड़ा, है। ठीक है, आगे बढ़ते सर हैं। अगर हमें दो दो फ्रिक्वेंसी गायब करी जाएंगी तो सर मतलब तो उन दोनों की वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी ना? फ्रीक्वेंसी अगर गायब, नहीं नहीं, देखो मीन तो वही सेम ही रहेगा। तो इक्वेशन अगर बनती है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें डेटा और देगा, ठीक है, जैसे इक्वेशन दो बनेगी, जिसमें हमें उसको जो है कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। दो इक्वेशन इजीली बन जाएगी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हो गया, दो दो एफ हो गया। आप जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, वो उस जगह आप पहुंच जाओगे जहां इक्वेशन बन जाएगी। और जैसे इक्वेशन बनने लगे वैसे आप खुश हो जाओ कि इक्वेशन सॉल्व होने वाली है, दो अगर फ्रीक्वेंसी है तो इक्वेशन सॉल्व होगी। फिलहाल और देखते हैं आगे, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड भी हो गया, क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने, समझ लिया सारे फॉर्मूले, ठीक है। अभी आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें अभी तो मैंने सीधे सीधे डिस्कस किया था, जिसमें क्लास इंटरवल आ जाए उसका क्या करेंगे। तो उसमें देखो क्या होता है, कुछ नहीं करना है क्लास इंटरवल वाले केस में, बस एक चीज यहाँ पे है कि एक्स गायब है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स गिवन था, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लिया, आपसे काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जब क्लास इंटरवल आ जाए आपके पास, तो आपको एक्स निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास क्लास इंटरवल कितना दे रखा है, यहाँ पे 35 40 है, तो इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ करो, ठीक है। सो हाँ, जो बात कर रहे थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये वही वाला पॉइंट है। जब आपको ओके क्लास सर। इंटरवल यहाँ दे रखा, हाँ क्लास इंटरवल जब दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके हाफ करना है, तो आपको एक्स देगा जो कि यहाँ मिल रहा है, ठीक है। जैसे दोनों ऐड किया 75 हुआ, 75 का हाफ 37.5, ठीक है, उसका हाफ करते जाएंगे, सबका ऐसे हाफ करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सीधा मिलता जाएगा एक्स, यानी एक्स यहाँ मिसिंग था। पहले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ एक्स हुआ करता था, आपके पास क्लास इंटरवल है जहां से हमें एक्स निकालना है, और कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है। तो एफ हमें पहले दे रखा है, एक्स हमने निकाल लिया, फिर ये भूल जाओ, आप इसको इग्नोर कर दो, इसका काम खत्म, ठीक है। पहले क्या था, उससे एक्स निकाल लिया, फिर वो क्वेश्चन पुराना वाला ही बन गया, फिर वही काम, एक्स और एफ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सीधा। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड क्या रखा है तो मेथड फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट मेथड अगर करना है तो सीधे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ आपका क्या आएगा, इधर x इंटू एफ आता जाएगा सारा का सारा, फिर यहाँ आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है, उसके बाद f आपका 30 यहाँ ऐड कर लेना है और डिवाइड कर देना है, फिर सीधे आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया, जैसे इस क्वेश्चन बोल दिया कौन सा मेथड लगाना है, शॉर्टकट मेथड लगा के बताना है क्वेश्चन के अंदर, जैसे इस क्वेश्चन बोल दिया होगा कि इसको सॉल्व करना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है। जब किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि इसको यूजिंग शॉर्टकट मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड से करना होगा, फिर आप इग्नोर मत करना। अगर क्वेश्चन में नहीं कहता तो आप एकदम आजाद हो, जो मर्जी लगा दो, आंसर निकाल दो बस। तो इसीलिए उन्होंने शॉर्टकट मेथड लगाया, जिसमें इन्होंने क्या किया, एज्यूम किया होगा यहाँ से, ठीक है। ए यहाँ पे बीच मिड में क्या 9 दिख रहा है ना, तो इस 9 से क्या करना होगा, सबको माइनस करना होगा, प्रोसेस लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 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 गड़बड़ हो गया, एक्स में देखना होता है, देखो ये भी कंफ्यूजन हो सकती है, देखो मैंने एफ में एज्यूम कर लिया, ऐसे आपसे गलती हो सकती है, हमेशा एक्स में देखना होता था, ठीक है। तो एक्स में हम मिड देखेंगे, एक्स में मिड अपना कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 47.5, फिर क्या होगा, एक्स से ही माइनस करना पड़ेगा, उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो एफ है, वो तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें किया गया, आप ऐसे मत करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू आप उधर ही निकालो तो ज्यादा अच्छा है, कि जब टेबल बनाना तो टेबल ऐसे बनाना, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, कि वरना ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है, कि जैसे मान लो अपने पास क्लास इंटरवल पड़ा हुआ है, एक मिनट, मान लो अपने पास क्लास इंटरवल है ये 0 10 10 20 20 30 30 40 ऐसे दे रखा है, ठीक। तो आप क्या कम करना है, यहाँ पे जगह छोड़ देना, वो जो क्वेश्चन में जो एफ दे रखा है उस एफ को डायरेक्ट यहाँ मत लिखना, यहाँ पे एक जगह छोड़ दो, यहाँ पे एफ पहले मेंशन कर लो, जो भी दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 जो भी दे रखा हो आप यहाँ मेंशन कर लो पहले, ठीक। और एक्स यहीं पे निकाल लो, इससे क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही सटीक क्वेश्चन बन जाएगा जैसे पहले था। इसका हाफ करोगे 5 आ जाएगा, इसका हाफ करोगे 10 कितना हो गया, 30 का 15 हो जाएगा, ठीक है। 10 का गैप आता जाएगा, फिर आ जाएगा 25, फिर यहाँ 35, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करना है, ये आपका पिछला क्वेश्चन बन गया, आपको अज्यूम करने में दिक्कत नहीं। अब इन्होंने शॉर्टकट अगर बोला है, चाहे स्टेप डेविएशन बोला हो, कुछ भी बोला हो, तो आप पुराने वाले फॉर्म में चले जाओगे। शॉर्टकट बोला तो इसमें मिड हम देख लेंगे, कौन सा मिड, 2 मिड पढ़ रहे हैं तो कोई भी मिड ले लेंगे, मान लो 25 ले लिया। अब एक्स से ही माइनस किया जाता है, जो कि हमें डी देता था, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इनिशियल से सारे के सारे ए माइनस करेंगे, तो आराम से हमें मिलता जाएगा। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, अब एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर यहाँ पे आराम से क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर सिग्मा एफ जो होगा यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम जो किया होता है वो ऐड कर देंगे, और आपका ये मीन निकलेगा कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से निकल आएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर यहीं पे करोगे तो वही पुराने क्वेश्चन का ये फॉर्म ले लेगा, जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और आराम से सॉल्व हो जाएगा। सर एक बार स्टेप डेविएशन का भी ऐसे करके समझा दीजिए। स्टेप सर डेविएशन, स्टेप डेविएशन का मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही करके समझा दिए। बिल्कुल बिल्कुल स्टेप डेविएशन भी काम करते हैं। अब स्टेप डेविएशन अगर होता तो यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन में समझ लो कि मान लो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ जाएगा कि जो डी आया था, अभी डी एफ डी में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस स्टेप को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। पहले हमें क्या करना होगा कि मान लो हमें डी मिल गया सारा, डी मान लो यहाँ पे कुछ भी आ गया, डी कुछ भी क्या निकाल ही लेते हैं, सपोज दैट इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हमने 25 मान लो एज्यूम किया था ए,
तो 5 से हमने 25 माइनस किया तो माइनस का 20 आया, ठीक है। और हमने 15 से माइनस किया तो माइनस 10 आया, ठीक है। 25 से किया तो 0 आया, 35 से किया 25 तो 10 आया, ठीक। ये आया सपोज दैट अपने पास डी। तो एक्स्ट्रा काम यहाँ क्या करना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एच कैसे निकलेगा, अपने पास अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है, तो आप कोई भी एक अपर लिमिट में से लोअर माइनस कर लो जो आपको एच दे देगा तुरंत। तो मान लो हमने यहाँ से माइनस कर, लेस वाले में से 10 में से 20 गया, 10 आ गया। तो एच जो आई हम कहते थे वो हमें यहाँ तुरंत मिल गया, इसमें तुरंत मिल जाएगा। और अगले स्टेप में हमें यहाँ पे टी निकालना पड़ेगा। और टी कैसे निकलेगा, डी को डिवाइड करके, डी से हम टी आई को डिवाइड करेंगे, जो हमारा आई आया है, ठीक है। डी जो आया उसको आई से डिवाइड करेंगे। आई कितना 10 आया है, देखो 10 से डिवाइड करो तो आ गया माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पे, अब आपको एफ, ये जो था ये क्या था, एक्चुअली टी था, एफ तो अपने पास आई है, ठीक है। एफ और टी का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे अगले स्टेप पे। एफ और टी मल्टीप्लाई करोगे तो एफ अपना यहाँ 3 है, टी का मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 हो गया, 2 यहाँ है माइनस 1 है, मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 हो गया, यहाँ 1 है 0 किया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 1 है 3 आ गया। तो यानी कि जो एफ है उसको यहाँ लास्ट में टी से मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा काम इतना करना पड़ा बस, बाकी फिर वही काम। फिर इसको हमें क्या करना है, एफ और टी को ऐड करना है टोटल। तो ऐड करके जो भी वैल्यू बने, कभी कभी ये होता है इतना कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि अरे तो बहुत कम हो गया, 0 हो गया, 0 तक हो सकता है, ये कट पिट के 0 भी बन सकता है, नो टेंशन। आप करो, 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, आप इसको करते जाओ। एटीट्यूड झक्कास, हेलो सर, हाय सर, हाउ आर यू, बिल्कुल मस्त हैं आप, ठीक है। तो सर अगर यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल नहीं दे रखा हो तो हम आई कैसे निकालेंगे? हाँ वही तो बता रहा था कि अब यहाँ पे हमें अज्यूम करना है ऐसा कोई नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। देखो यहाँ 10 दिख रहा होगा आपको, वैसे भी अगर वहां ना देखते तब भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि सबको कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। 10। हाँ, अब विश्वजीत क्या कहना चाह रहे हो आप। सर एक्स आई से भी तो निकाल सकते थे क्लास इंटरवल, वो मैं भूल रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करके 2 से शायद। एक्स आई, हाँ मतलब ये जो एक्स है इससे क्लास इंटरवल, अपर एंड लोअर लिमिट नहीं निकाल सकते हम? वही तो बता रहा हूँ बेटा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो ये अपने पास ये है अपर लोअर, तो यहाँ अपर से लोअर माइनस कर दो तो निकल तो आएगा। नहीं सर, एक्स से अगर हम क्लास इंटरवल निकालना चाहें तो? कैसे एक्स से निकालना चाहोगे, कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे मान लो अब यहाँ पे डिफरेंस देखना पड़ेगा ना, डिफरेंस जैसे मान लो यहाँ पे डिफरेंस 10 का ही डिफरेंस देगा। तो सर सारी इससे बात घूम निकाल फिर के सकते हैं? एक्स से। जी सर। जैसे एक्स से देखो बेटा ऐसा ना कि अगर अगर वो जो एक्स दे रखा है आपका, वो एक परफेक्ट परफेक्ट जो है उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो निकल जाएगा। जैसे एक परफेक्ट अगर अगर रैंडमली दे दिया तो नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। ओके तो सर। क्या सर करोगे, आपने कैसे बताया कि क्या मतलब हमें कोई फैक्टर ढूंढना है उसका, एक बार बता दीजिए फिर से। कुछ नहीं करना है। देखो अगर आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है तो आप अपर में से लोअर माइनस कर लो, आपको मिल जाएगा एच या फिर आई, ठीक है। और अगर नहीं दे रखा है, सपोज यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो आपने जब ये डी निकाला था डी, तो डी में ऐसा देखो कि ऐसा कोई ऐसा नंबर ढूंढो अपने मन से जो सबको डिवाइड कर दे, वो आपको बिल्कुल इजीली दिखेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं बनता है कि सोच ही ना सको। ऐसा नंबर दे रखा होगा कि आप तुरंत देख के गेस कर पाओगे सबको ऐसा एक नंबर मिल जाए जो डिवाइड करेगा। ज्योति यादव, हेलो सर, हेलो जी, बताएं। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं वो आप जो है अपने डाउट पूछना चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ये मत सोचो कि यहाँ से जो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा आपको, सर ठीक है। हाईएस्ट ढूंढना है बिल्कुल, हाँ, हाईएस्ट फैक्टर ढूंढना है। नहीं नहीं, आई आई बेटा देखो ये है ना, जैसे शॉर्टकट मेथड में क्या था, शॉर्टकट मेथड में कुछ नहीं था, शॉर्टकट मेथड में ये था अपने पास जो अज्यूम किया था वो था, और सिग्मा एफ और डी था, और सिग्मा एफ था, इससे हमारा निकलता था मीन, ठीक है, ये था। लेकिन इन केस ऑफ ये अगर तुम आपसे पूछता है स्टेप डिविजन मेथड बोल दिया उसने, तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, आई आई यानी कि एच, हाइट क्लास इंटरवल, ठीक सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ वही बात हो रही थी, स्टेप डिविजन बस एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जी, ज्योति यादव जी, जी हेलो हाय, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो ये पूरी बात समझ में आ गई। यहाँ से आई हमारा निकल आएगा, आई जैसे निकल जाए फिर क्या करना होगा, इस सबको ऐड करना होगा। ऐड करने में ये बताना चाह रहा था कि ऐड करके कुछ भी वो छोटी वैल्यू भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 और 2 -8 हो गया, और -8 से आपका 3 चला गया, बचा -5। तो ये जो -5 आ गया, ये -5 आया तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, -5 कैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, फॉर्मूले पुट करो, आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये -5 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्मा एफ क्या था, सिग्मा एफ पूरा ऐड किया, ठीक है, सिग्मा एफ आएगा, और जो आई अपने क्लास इंटरवल निकाला वहां पुट करोगे। इस तरह से हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। सोहा, ऑल इज क्लियर, यस सर, क्लियर। ओके। तो बस यही है, तीनों में जो है डिफरेंस समझ लो, बस यही 3 मेथड है इसके आपके मीन के, ठीक है, तीनों को अच्छे समझ लो। और बाकी अगर विश्वजीत अगर कुछ बात रह गई हो तो हमने स्टार्टिंग में बहुत प्रॉपर्ली सारी चीजें समझाई हैं, आप जो है लेक्चर को थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा लेट हो गए थे बस, तो आपको वहाँ पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली तीनों तरह के मेथड जो है मीन निकालने के, जो कि अपने पास डायरेक्ट मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था, और क्या था, जो मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड इसको बोलते थे, दोनों मेथड था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी हो चुका है मेथड अपना, ठीक है।
बस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि फॉर्मूले के लिए क्या क्या करना है, फॉर्मूला प्रॉपर ध्यान रखना तीनों मेथड के लिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मेथड उसमें मेंशन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर तो आप उस मेथड से करिएगा, अदरवाइज मेथड की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट मेथड लगाइएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्ली होगा। फिर आता है मीडियन पे। तो मीडियन के लिए देखो दो फॉर्मूले होंगे अपने पास, एक तो रॉ डाटा के लिए होता है, ग्रुप डाटा के लिए होता है। रॉ डाटा में क्या करना होता है, मीडियन के लिए सपोज आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए यहाँ पे दो फॉर्मूले आएंगे। सबसे पहले टर्म्स काउंट कर लो। ठीक है, टर्म काउंट करने के बाद देखो, जैसे मैं क्वेश्चन लेकर समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज यही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 7, 8, 4, 3 और दे रखा है 10। ठीक, ये है। सबसे पहला स्टेप ध्यान रखना, मीडियन जब क्वेश्चन सामने आ जाए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उसको, बिना असेंडिंग के मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये ध्यान रखना है स्टेप। ये स्टेप मिस हो जाता है बच्चों से, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे। ठीक है, तो आपका पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और 10 आएगा। ठीक, ये ऐसे आएगा। और उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या करना होता है, इसके टर्म्स को काउंट करो, यानी कितने ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑब्जर्वेशन इवन आता है, ध्यान देना, दो तरह के फॉर्मूले बनेंगे, एक ऑड के लिए बनेगा और इवन के लिए बनेगा। अगर हमने काउंट किया और ऑड टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, काउंट करने पे एन की वैल्यू ऑड आ रही है, तब क्या करना है सीधे, तब आपको मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या करना है, इसमें एक ऐड करना है, मीडियन इसमें एक ऐड करना है n+1 और उसको 2 से डिवाइड करना है और इसको 30 टर्म करना है ना। थर्ड टर्म मतलब कि टर्म्स काउंट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने इसको काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, 5 क्या होता है, ऑड होता है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 5+1 लिखेंगे अपॉन 2 लिखेंगे, थर्ड टर्म। ये मत भूलना, टीएस टर्म मत भूलना, क्योंकि टर्म काउंट करना पड़ेगा, सीधे मत सॉल्व करना। बोलो बच्चे क्या करते हैं, 5 आया, 5+1 किया अपॉन 2 किया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने सीधा सॉल्व कर दिया 6/2, इसको 3 बोल दिया उन्होंने, ये गलत है। ठीक है, यहाँ आपको जाके थर्ड टर्म जाके देखना पड़ेगा, वो वाला टर्म काउंट करना पड़ता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो कितना हुआ, अब तो आपका आंसर तो 3 आ जाएगा, ऐसे ये गलत हो गया, आपको यहाँ थर्ड काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3, आपका आंसर 7 आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आंसर 7 आएगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहले क्या करना, उसको सॉल्व करना, उसके बाद नंबर काउंट करने पड़ेंगे, टर्म्स काउंट करके तब आंसर आप क्लियर कर पाओगे। तो ये तो हो गया जब आपने डाटा काउंट किया, और डाटा काउंट करने के बाद आपको क्या मिला, ऑड। ठीक है, इन केस ऑफ इवन में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इवन में फॉर्मूला चेंज होगा उसमें। इवन वाले केस में जैसे मान लो हमने यही क्वेश्चन ले लिया, इसमें मैं एक टर्म बढ़ा लेता हूँ, इसको इवन कर लेता हूँ। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर तब भी रहेगा। ठीक है, मान लो हमने यहाँ 12 बढ़ा दिया, ये 12 कर दिया, 12 बढ़ा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7 है ये, आपसे पूछ रहा हूँ बताओ मीडियन क्या होगा। तो टर्म्स काउंट करने पे मिले 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, इवन है, इवन नंबर है। तो इन केस ऑफ इवन क्या करना, फॉर्मूला ध्यान से सुनना, कि सबसे पहले आपको लिखना है मीडियन के लिए, मीडियन इक्वल्स टू n/2th टर्म, सबसे पहले उसका हाफ करके टर्म लिख लेंगे, प्लस उसमें एक बढ़ा देंगे। ठीक है, 1/2 प्लस nth टर्म, ठीक, अपॉन 2। ठीक, इतना बड़ा देखने में फॉर्मूला भारी सा लग रहा है, पर है बहुत इजी। क्या करना है कि आपको यहाँ 6 दिख रहा है, यहीं पे सिंपल समझ लो, 6 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 6 का हाफ कितना हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, तो एक थर्ड टर्म है तो अगला वाला फोर्थ टर्म है, मतलब उसमें एक बढ़ा देना है। मतलब इसको देखा जाए तो यहाँ सीधा लिखोगे, एक थर्ड टर्म उठाना है, उसमें एक और बढ़ा दो, फोर्थ टर्म। ठीक है, और अपॉन 2 कर देना है। तो जाके काउंट करो, थर्ड टर्म क्या मिल रहा है, 1 2 3, थर्ड टर्म मिल रहा है 7, और फिर उसके आगे वाला फोर्थ कौन सा है, 8 है। तो 7 और 8 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 15/2, जो कि 7.5 देगा। ठीक है, तो इवन के लिए ध्यान रखना है थोड़ा सा, ऑड के लिए तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, इवन के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि इवन में क्या करना पड़ेगा, कि पहले आप उसका हाफ कर लो, तो वो जो मिले वो टर्म उसके उससे एक और बढ़ा के टर्म। सपोज दैट आपने काउंट किया और आपका टोटल टर्म कितना है, 10। ठीक है, तो फॉर्मूला में कैसे पुट करोगे, तो इसका हाफ कितना होता है, 10 का हाफ होता है 5, इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे फिफ्थ टर्म और उसके आगे वाला क्या होगा, सिक्स टर्म, एक बढ़ा के, तो नीचे अपॉन 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा आई होप। यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। तो मीडियन के दोनों जो है तरीके हो गए। अगर इवन ऑड का केस आता है तो नॉर्मली इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है आराम से, यहाँ पे देख पा रहे हो, काउंटिंग बाद हमें मिला इवन मिला है। ठीक है, काउंटिंग बाद इवन मिला, तो 8 इवन मिला। जरा आप लोग इसको लगाओ फटाक से, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। बस 1 मिनट है आपके पास, मैं स्पीड में आगे बढ़ूंगा। कितना बेटा विश्वजीत, 99 आ गया आई थिंक, 9, हाँ 9 बता रहे हैं विश्वजीत, करेक्ट है, 9 करेक्ट आंसर है। और किसी का? ठीक है, देखो डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली भी लग सकता है, ठीक है, पर यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या 8 टर्म आया ना, तो हमने क्या बोला, 8 का हाफ कर लो, 8 का हाफ कर लेने से जनरली आया क्या, फोर्थ टर्म। पर ये फॉर्मूला जरूर लिखना, n/2th टर्म। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखोगे, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, उसके बाद अपॉन 2 लिखोगे, ये आपको क्या देगा, मीडियन देगा। ये फॉर्मूला आप मेंशन जरूर करना। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि फोर्थ मिला। ठीक है, अगर यहाँ फोर्थ पुट करो तो फोर्थ टर्म मिला, तो यानी फोर्थ टर्म लिखेंगे, प्लस एक बढ़ा करके फिफ्थ टर्म लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब काउंटिंग करो वहां पे जाके, फोर्थ टर्म क्या है, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो ऐसा दे रखा था, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, पर असेंडिंग में लिखना पड़ा पहले। ठीक है, मीडियन का क्वेश्चन आता ही ध्यान रखना सबसे पहले असेंडिंग में लिखना है। विशेष जैन, हेलो सर, हाय बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके जस्ट आगे वाला 10 है, अपॉन 2 करेंगे और ये आ जाएगा 18 और इसको सॉल्व कर देंगे 2 9 आ जाएगा। ठीक है, तो विश्वजीत का बिल्कुल सही था। देखो बहुत शॉर्टकट तरीका है करने का, अगर करना चाहो मीडियन का एक तरीका और है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऐसे काटना पिंडा स्टार्ट करते हैं, बीच में जो बचे वो टर्म ले लो, जैसे 4 से इधर काटा 20 कट गया, 6 से इधर काटा ये भी कट गया, ऐसे एक एक मतलब किनारे से काटना स्टार्ट करो, एक इधर से काटो तो एक इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल करो, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से, एक इधर से, बीच में 2 टर्म बच गए उसको कैंसिल नहीं करेंगे, उन दोनों को ऐड करके हाफ कर लेंगे, तो ये आ गया 18/2, तो यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, और बाकी अगर ये तो ऑड के लिए हो गया, इवन के लिए क्या होगा तो बीच में ही दिखता है। अगर मान लो यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 2 है, तो पहले इसको क्या करोगे, अरेंज कर लोगे, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 और 6 और 7 लिख लिया। देखो बीच में यहाँ साफ साफ दिख रहा है 5 है, तो मीडियन का मतलब मिड वाला टर्म निकालना है ना। ठीक है, तो इवन अगर है, इवन है अगर, तो क्या करना है कि बीच के 2 टर्म पकड़ लो, उनका सम करके हाफ कर दो, सीधे जल्दी निकालने का तरीका है। खैर पर सॉल्व करना पड़ेगा है ना, प्रॉपर्ली फॉर्मुला लगा के स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया अपना। अच्छा क्वेश्चन अच्छा ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे सारे टर्म्स दे रखे हैं, इस टर्म में एक्स गायब कर दिया है। ठीक है, एक्स गायब किया है यहाँ पे, तो क्या करना है, करना वही फॉर्मुला वही लगाना है, काउंटिंग कर लेना, देख लेना ऑड है, देखो गिनने पे 10 आ रहा है, ये एक ऑब्जर्वेशन है x-3, इसको एक ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे, तो एक ऐसे सारे ऑब्जर्वेशन काउंट कर 10 आया तो फॉर्मुला वही लगेगा, उसी तरह सॉल्व करना। इस वाले केस में इन्होंने दे दिया है मीडियन, तो मीडियन दे दिया है तो इक्वल टू मीडियन लिख देना, बाकी क्या करना है, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकल आएगा। ठीक है, मतलब लगाना उसी तरीके पे है, डेटा जो दे रखा हो उसी पे सोल्यूशन करना है, आराम से जो है जो मिसिंग होगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाओ। हाँ अब आते हैं हम लोग जो है इसके टेबल की कैसे निकालते हैं मीडियन, वो तो चलो नॉर्मल तरीके से था, टेबल पे थोड़ा फोकस करो। टेबल के लिए यहाँ सीएफ निकालना पड़ता है मीडियन में। सीएफ निकलता कैसे, मान लो अपने पास यहाँ नंबर दे रखा है, ये एफ होता है पूरा और ये एक्स होता है पूरा। करना क्या होगा, पहले सीधे लिख लेंगे और यहाँ एफ को पकड़ेंगे, एफ से हम सीएफ बनाएंगे। ये पहला टर्म जो यहाँ होगा उसको यहीं पे लिख लो, और दूसरा टर्म क्या होगा, इसको नीचे वाले में ऐड करो, यानी 7 को 5 में ऐड किया तो 12 मिला, फिर 12 को 8 में ऐड किया तो 20 मिला, फिर 20 को 12 में ऐड किया तो 32 मिला, 30 को 10 में ऐड किया तो 42 मिला, 42 को 2 में ऐड किया तो 44, 44 को 1 में ऐड किया तो 45 आया। इस तरह सीएफ बनाई जाती है, ऊपर वाला लिख लो फिर सीधे नीचे अटैच करते चले जाओ, ये सीएफ बन जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बनाना चाहिए, बहुत सिंपल है ये, बन गया। अब ध्यान रखना एफ जो है, अगर आपने ये प्रॉपर बनाया है तो आपका जो एफ का एडिशन है, इसका सम जो है यहाँ पे कितना है 45 आया है, तो ये इसका लास्ट वाला टर्म भी 45 आता है, ये दोनों मैच करते हुए होंगे, मतलब अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो आपका जो सीएफ टोटल अटैच होकर आया है, यानी अगर 45 ये दोनों पूरा सम करके आया है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाला जो टर्म होगा वो उसी के बराबर होना चाहिए। क्रॉस चेक कर सकते हो, इससे आपको पता चलेगा आप सही हो कि गलत हो। ठीक है, फिर क्या करना होता है, जब ये निकल जाए इसके बाद सीएफ निकल गई सपोज, तो फिर क्या करना होता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये जो सम आया था आपका एफ का, उसको एन एन अज्यूम करो, एन इक्वल टू 45 आया। ठीक है, उसका हाफ करना। ठीक है, उसका हाफ करोगे यानी कि n/2 निकालने की कोशिश करोगे, जो कि क्या आ जाएगा 45/2, जो कि 2 टू 4 यानी कि 22/5 आ जाएगा। 22/5 को हमें सीएफ में देखना है, ज्यादा वाले में, मतलब इसके आसपास ज्यादा वाले टर्म में किसमें पड़ेगा, तो 22/5 देखो 20 में हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे, इसके ज्यादा वाले 32 में अज्यूम करेंगे, हमेशा ज्यादा वाले में अज्यूम करोगे। ठीक है, या तो एक्जैक्टली 20 मिल जाता तो उसी में आ जाते, लेकिन जरा सा भी बढ़ा तो ज्यादा वाले में चले जाना। ठीक है, तो क्या करना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, जो हमने एज्यूम किया ये अपना होगा, इसके सामने वाला जो होगा वो एफ होगा। ठीक है, ये अपना एफ बन जाएगा, इसके ऊपर वाला जो होगा उसको सीएफ कहेंगे। ध्यान से समझो, इसको सारे टर्म्स को समझना जरूरी है। जो हमने यहाँ से निकाला ये वैल्यू, इससे हमने गेस किया कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस में आएगा, 32 में आएगा। 32 के सामने वाला जो होगा वो एफ होगा, सामने वाला कौन सा है 12 है, सॉरी सामने 12 है। ठीक है, तो एफ हो जाएगा, इसके ऊपर वाला सीएफ हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला जो होगा वही अपना मीडियन होगा। सामने कौन दिख रहा है, नॉर्मल, इसमें देखो 12 के सामने 52 दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर क्लास इंटरवल देखा होता तो फॉर्मुला लगाना पड़ता। ये जो सीएफ वगैरह मैं बता रहा हूँ, सीएफ जैसे इसको ध्यान रखना कि अभी जैसे क्लास ये तो सिंपल था तो इसमें सीधे आंसर आ गया, लेकिन अगर क्लास इंटरवल वाला होता तो एक फॉर्मुला लगता है इसमें, इसके आगे वाला ही क्वेश्चन होगा जस्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे मिल गया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है क्लास इंटरवल किस में पड़ेगा, उसके सामने वाला एफ देखना है, उसके सामने वाला अपना मीडियन होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर सी आई दे रखा हो तब क्या करेंगे, सी आई वाले केस में थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे हम एक फॉर्मुला बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ओजाइव ग्राफ भी होगा। ठीक है, ओजाइव ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ओजाइव ग्राफ की बात करते हैं, पहले फॉर्मुला ले लेते हैं कि अगर आपको मीडियन निकालना है जिसमें जो है क्लास इंटरवल दे रखा हो, उसके लिए आपको फॉर्मुला लिखना है लोअर लिमिट प्लस n/2 जो आपने निकाला n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ करोगे इंटू एच करोगे, इतना सा फॉर्मुला ध्यान रखना है। ठीक है, किसके लिए, मीडियन के लिए, अगर क्लास इंटरवल आता है तो क्या क्या सारी कहानी करनी पड़ेगी इसके अंदर, इसको हम समझते हैं। इससे ये फॉर्मुला ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला नंबर में सी एफ बनाना होगा। ठीक है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई है सपोज दैट, और नहीं दे रखी है तो हम बना भी लेंगे, ठीक है। अगर अपने पास अपना डेटा इतना ही दे रखा है सपोज दैट, देखो डेटा क्या दे रखा था 0 10 10 20 ऊपर वाला क्लास इंटरवल और नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया सपोज दैट, और यहाँ से सीएफ बनाना स्टार्ट किया। सीएफ कैसे बनता है, ये टर्म हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, उसमें फिर 7 ऐड किया 12 हुआ, 10 ऐड किया 22 हुआ, 8 ऐड किया 30 हुआ, 5 ऐड किया 35 हुआ, और ये 35 है तो इसको ऐड करके देखा हमने तो ये भी 35 आना चाहिए, ठीक है, मैच करना चाहिए। चलो ये कर लेंगे। सर फिर इसमें दूसरा एक स्टेप क्या बार था अपना, दोबारा फॉर्मूला बता दीजिए सर इसका। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं। तो ये काम कर लिया, पहले सीएफ बन गई, चलो सीएफ रेडी हो गया। अब क्या करना होता है, फिर हमें इसका हाफ करना होता है, n/2 निकालना होता है। तो यहाँ से हम n/2 निकालेंगे, तो n/2 निकाल के देख रहे हैं कितना 35 का हाफ, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 2 1 2 2 7 यानी 17.5 आएगा, जो कि ज्यादा वाला हम चेक करेंगे। तो 12 में तो चेक नहीं करोगे, 22 में आएगा ये, ठीक है, ये 22 के पास में पड़ेगा। अब इसके जस्ट ऊपर वाला हम क्या जूम करते हैं, सीएफ, बहुत ध्यान से। इसके सामने वाला क्या मानते हैं, एफ। इसी के सामने वाला हमारा होता है क्लास इंटरवल, और इसका ये आगे वाला टर्म होता है लोअर लिमिट। इतना सारा चीज फाइंड करना पड़ेगा, और सीधे फॉर्मूला आपको लगाना है मीडियन का, ये वाला मीडियन इक्वल्स टू क्या लगाओगे, लोअर लिमिट प्लस क्या लिखोगे, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो देखो सॉल्व करें इसको, लोअर लिमिट कितनी है 20 है, दिख रहा है यहाँ से, इसके सामने वाला 20 आया। उसके बाद लिखेंगे प्लस n/2 कितना आया है, ठीक है 17.5 लिख लो, 17.5 माइनस सी एफ कितना आया है यहाँ पे 12, देखो ये, ठीक है 12 लिख लो, अपॉन एफ कितना है, इसी के सामने वाला था 10 था, लिख लो, इनटू क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, अपर से लोअर माइनस करके, किसी को अपर से लोअर माइनस करो, 30 से अगर हमने 20 माइनस किया तो 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 10 ही मिल रहा है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल, अपने पास यहाँ क्या बचेगा डेटा, यहाँ पर 20 बच रहा है, प्लस यहाँ 17.5 से 12 चला जाएगा, 5.5 बचेगा, और इसको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 25.5। देखो आंसर चेक किया जाए, इसमें सॉल्व किया है किससे, ओजाइब से सॉल्व किया है, अपना 25.5 आया है, ठीक है। आंसर इसमें नहीं दे रखा है शायद, वैसे ग्राफ से चेक कर सकते हैं, 25.5 नहीं, इसमें सॉल्व नहीं किया, इसने खाली ग्राफ बना दिया है। फिलहाल देखो सॉल्व करने का तरीका ये है, फॉर्मूला आप देख लो, ठीक है। हाँ विश्वजीत बताओ, सर इसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उससे नहीं कर सकते? एक्स की वैल्यू, हाँ, अगर अच्छा हम देखो क्लासिकल से एक्स निकाल लें और फिर सॉल्व कर लें नॉर्मल। अच्छा एक्स की वैल्यू नहीं नहीं, यहाँ पे जो है ये मीडियन है ना, अच्छा एक्स सर की वैल्यू मीडियम, निकाल के फिर आप मुझे निकालना चाहते हो। हाँ फिर नॉर्मल जैसे आपने पहले बताया था वैसे ही कर लें, बस एक्स की नहीं निकाल लें क्लास इंटरवल से। नहीं, वो मत करो, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, उससे मत करो, उससे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। इसमें अगर रिसर्च करने लगोगे गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। ये ठीक आप भी ठीक। कह रहे हो ना कि इससे, हाँ रिसर्च रिसर्च बिल्कुल मत करना, रिसर्च का वक्त नहीं है ये सब चीजें, कि हाँ कर सकते हैं, ट्राई करेंगे एक बार चेक करेंगे, लेकिन मुश्किल है ना, क्योंकि ये डेटा ही अलग है, डेटा अलग दे रखा है, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है। तो आप उससे निकालोगे मिड वैल्यू मिलेगी, मिड वैल्यू से एक्स मिलती है, ठीक है, पर वो किसके लिए था, उसके लिए था, मीन के लिए था, यहाँ पे मीडियन है। वैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स ही हुआ था, इस पे इससे नहीं, पिछले हमने उसको निकाला होगा मीन, उसमें अर्थमेटिक मीन वाले केस में, है ना, मीडियन के लिए नहीं होगा, ठीक एम सर। के लिए एक्स निकाला जाता है ना। ठीक बेटा, ओके है। यस सर। ठीक, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना, ये फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको मीडियन निकालना है तो ये फार्मूला ध्यान रखना, तो इस तरह से आपका मीडियन निकल आएगा, मीडियन भी खत्म हो गया। बस क्या आया घूम फिर के फार्मूला, अपने कौन सा फार्मूला आया कि लोअर लिमिट, यहाँ पे लिखना है n/2, उसके बाद यहाँ पे सी एफ होनी चाहिए, और नीचे एफ होना चाहिए, इनटू हाइट होनी चाहिए, यानी कि क्लास इंटरवल होना चाहिए, ये फार्मूला है आपके मीडियन का, जब आपका क्लास इंटरवल दे रखा हो तो। सारी बात समझ में आ गई कि n/2 कहाँ होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पता होना चाहिए हर चीज। सबसे पहले इसका हाफ कर लोगे, इसका हाफ आ गया 17.5, इसको ज्यादा वाले में देखोगे तो यहाँ 22 मिला, 22 के ऊपर वाला सी एफ होगा, इसके सामने वाला एफ होगा, और ये क्लास इंटरवल होगा, और ये लोअर लिमिट हो जाएगी, सारी वैल्यू यहाँ पता चल जाएगी। और लो अपर से अगर लोअर माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हाइट मिल जाएगी, ठीक है, और फिर फॉर्मूले में सीधा पुट करो, सीधे मीडियन मिल जाएगा आपको। चिराग, सर सर्कल चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। बेटा सर्कल चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, आप लाइव सेक्शन में जाके देख लो, आपको पूरे वो लेक्चर देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्वेश्चन आप ज्यादा ज्यादा कर पाओगे। एक बार ट्राई करो, बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के। चिराग बेटा देख सकते हैं आप जाकर के, इसी चैनल के लाइव सेक्शन पे चले जाइए, आपको वहाँ लेक्चर मिल जाएगा सर्कल का पूरा, ठीक है। फिर आता है क्वार्टाइल्स। देखो क्वार्टाइल्स क्या है, क्वार्टाइल्स में क्या करना होगा कि क्वार्टाइल्स का मतलब होता है कि मान लो अपने पास कोई एक जो है एक स्ट्रिंग है, उसको आप इक्वल 4 पार्ट में काट दो, दैट इज क्वार्टाइल्स, ठीक है। सो हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनेगा, अच्छा ग्राफ, ग्राफ की बात करो, ओजाइब की बात। देखो ओजाइब बेटा बिल्कुल आसान है बनाना, जैसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं ओजाइब के बारे में, ठीक है, ओजाइब बता देता हूँ।
मेरे दिमाग को सर्कल छाप से चैप्टर से दिक्कत है। अरे बेटा एक बार देखो तो जा करके, एक बार जाके आप देखो, चैप्टर से दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार जाओ तो, एक बार लेक्चर आप देख लो, देख लिया फिर भी, अब देख लिया तो एक बार फिर से ट्राई करो बेटा, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वैसे मैंने बहुत इजी वे में सब जो है क्लियर किया है। फिलहाल फिर आगे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, उसमें आप आइएगा। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे ओजाइव ग्राफ की, ठीक है। तो ओजाइव ग्राफ क्या है, कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले ओजाइव ग्राफ, मान लो अपने पास यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है 10, 10 20, 20 30 और 30 40 एंड 40 50, ठीक है। और आपको यहाँ एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, एफ, ठीक है, 3 2 5 5 1 2 जो भी दे रखा है। सबसे पहले सी एफ निकालोगे, ठीक है। ओजाइव ग्राफ बनाने से पहले सी एफ निकाल लो, ठीक। ओजाइव ग्राफ से क्या मिलता है ये भी ध्यान रखो, ठीक है, इससे हमें मिलता है मीडियन, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि पहले सी एफ निकालेंगे, यहाँ से सी एफ कैसे निकलता है, ये 3 पहले लिखेंगे, 3 में 2 ऐड किया 5 हुआ, 5 में 5 ऐड किया 10 हुआ, 10 में 1 11, 11 में 2 कितना हुआ 13, ये हो गया। सबसे पहले सी एफ निकाल लेना। सी एफ निकालने के बाद क्या करना है, देखो दो तरह के ग्राफ आते हैं, ठीक है। एक क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है, इस तरफ, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है। दो टाइप के ग्राफ होते हैं। तो क्या होता है कि एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन वाला। तो दोनों में क्या होता है ध्यान देना है। लेस देन वाले में क्या होगा कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसकी अपर लिमिट उठानी है, जस्ट उल्टा होगा। अगर आप अपर लिमिट उठा रहे हो सीएफ के साथ, जैसे इसकी अपर लिमिट उठाओ, इसकी 10 उठाओ, इसका 3 उठाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 और 3 उठा लिया हमने, अपर लिमिट में ले रहा हूँ, तो ये हो गया 10 कामा 3, हमें एक पॉइंट मिला। दूसरा हमारा है 20 और 5, सीएफ के साथ लेंगे, यहाँ पे लेंगे अपर लिमिट माइनस क्या लेंगे सीएफ, मतलब कामा सीएफ, तो जो पॉइंट हमें मिले उसको मेंशन करते चले जाएंगे। यहाँ की अपर लिमिट हमने 20 ली, इसका सीएफ कितना आ रहा है 10 5 है, ठीक है। फिर हमने कितना लिया, इसका अपर लिमिट 30 है और इसका कितना है 5 है। मैं इतने से बना देता हूँ, आप सारे पॉइंट ले सकते हो। फिर क्या करो, ग्राफ खींचो, ठीक है। और ग्राफ में आपको पता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई, ठीक है। जैसे पहला वाला पकड़ा एक्स और वाई, पहले 10 है फिर 3 है, तो हमने यहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लिया, सपोज दैट 10 आपका हो गया, ये 1 2 3 4 5 ऐसे कर काट लो, ठीक है। और इधर मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काट लो। तो पहले 10 सपोज दैट आपका यहाँ पे ये हो गया, इसको ऐसे काट लो कि ये 5 कर लो, फिर 10 कर लो, फिर 15 कर लो, ऐसे कर लो। तो सपोज यहाँ 10 मिल रहा है, अगला वाला क्या रहा है, ग्राफ पे खींचोगे प्रॉपर आएगा, ठीक है। 10 है और ये वाई कितना है 3 है, तो ये 1 2 3 है, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा आ रहा है 20 और 5, ठीक है। तो 20 आप यहाँ क्या रखोगे, यहाँ पे 15 और यहाँ 20 आ जाएगा आपका। और उसके बाद दूसरा वाला 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा, तो अगला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे ऐसे मिक्स कर दोगे तो आपका ग्राफ रेडी होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये लेस देन वाला बोला जाता है इसको, ठीक है, जिसमें हम अपर लिमिट लेते हैं, ठीक। और अगर हम लोअर लिमिट लेते हैं तो वो ग्रेटर देन वाला बोला जाएगा, जिसमें ग्राफ उल्टा जाएगा। सो हाँ, क्लियर है ये। यस सर। सर एक चीज और कहनी थी सर, वो जो 30 है 30 के आगे सर 30 के आगे 10 आएगा ना वहां पर, आपने जो बनाया है उसमें ये जो 30,5 लिख रखा है सर, उसमें 30,10 आएगा ना? हाँ बेटा 10 आएगा, माई मिस्टेक। ओके सर। सी एफ, तो बस सी एफ डाउट लेना था, है, पूछ रही थी। ठीक ठीक। हमेशा सी एफ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको पहले अपर लिमिट, जैसा ध्यान रखना कि उसमें कौन सा बोल रहा है, लेस देन वाला बोल रहा है कि मोर देन वाला बोल रहा है। तो लेस वाले में क्या करोगे, आपको अपर लिमिट लेनी है उल्टा, ठीक है। और जो मोर देन वाला बोलेगा उसमें लोअर लिमिट लेनी है, लोअर लिमिट और रहेगा उसके साथ सी एफ ही, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, पूरा ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अच्छा मान लो दोनों ग्राफ हम बना लेते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन करके देखना, वक्त ही नहीं है मेरे पास, और मैं क्वेश्चन कराता। तो आप देखोगे कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक जगह पर कट करेंगे, और जहां वो कट कर रहे होंगे वही उसका मीडियन होगा, ठीक है। उससे हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वार्टाइल्स की बात हो रही थी। क्वार्टाइल्स देखो क्या करना है, सीधे क्वार्टाइल्स में क्या होगा कि इसमें तीन तीन चीजें होती हैं, Q1 Q2 और Q3। तो सबसे पहले क्या होगा, मीडियन निकालना होता है। मान लो आपके पास 4 टर्म्स हैं, तो पहले मीडियन निकालो, मीडियन निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, मीडियन आपको पहले पता चल जाएगा। जो मीडियन होगा वही आपका Q2 होगा, पहले मीडियन निकाल लिया उसको Q2, यहाँ पे 3 चीजें आएंगी, इसको हम Q1 और Q2 और Q3 के नाम से जानेंगे, जिसको क्वार्टाइल कहेंगे, ठीक है। मान लो कोई लाइन है तो उसको 3 पार्ट में, 4 पार्ट में कोई काट सकते हैं, ठीक है, तो वो क्वार्टाइल कहलाएगा, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स में क्या होगा कि पहले मिड वाला निकालो, एक्जैक्टली मिड वाला। तो एक्जैक्टली मिड वाला तो हम अपने अपने तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमने फॉर्मुला देखा है मीडियन का। तो मीडियन जो निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, सीधे Q2 कहेंगे, ठीक है। तो वो Q2 सपोज निकला है आपका, तो आपको क्या करना है फिर Q1 और क्या निकालना है Q3। तो Q1 कैसे निकालोगे, n/4 करके, जितने भी टर्म दे रखे हों उसको n/4 कर देना, सारे टर्म्स काउंट कर लेना, सीधे फॉर्मुला लिखा हुआ है, ये आपका Q1 निकाल देगा, ठीक है। तो जिसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, Q1 को हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। और ये Q3 क्या होता है, अपर क्वार्टाइल, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है अपर के लिए 3n/4 टर्म, ठीक है। ये होगा, आराम से निकल आएगा। ध्यान रखना यहाँ भी इवन और ऑड का खेल चलेगा, अगर टर्म्स ऑड हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर टर्म्स इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही है।
ठीक है। तो क्वार्टल्स के देखो यहाँ सारे फॉर्मूले लिखे हैं, क्वार्टल समझ लो, बस सीधे फॉर्मूले लगता है, क्वार्टल्स में कुछ खास नहीं है। कि आपको अगर काउंट किया हमने टर्म्स देखे कि ऑड आ रहे हैं तो लोअर क्वार्टर के लिए सीधा फॉर्मूला ये लगाओगे, ठीक है, अपर क्वार्टर के लिए फॉर्मूला ये लगाओगे, ठीक है। अगर इवन आ रहा है तो इवन के लिए देखो सीधा फॉर्मूला है n/4 कर देना, 4 टर्म हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल के लिए, ठीक है। और अगर अपर क्वार्टाइल निकालना है तो 3n/4 करना है, ठीक है, जितने भी टर्म्स लिखे हूँ। उसके बाद एक टर्म्स में और आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो क्या करना है, जो आपके 3 टर्म्स आए थे, बीच में Q2 था, इधर अपना Q1 था, इधर अपना Q2 था, Q3 था, तो Q3 से Q1 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। यहाँ से जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है डेटा पूरा, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सारे डाटा को पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो डाटा दे रखा है, इसको अरेंज कर, सबसे पहले जब मीडियन का क्वेश्चन हो, क्वार्टाइल का क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसको अरेंज कर लो किसमें, अरेंज जो है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आप इसको काउंट करो, काउंट करके देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ऑड। तो ऑड के लिए फॉर्मूला पीछे देखो बताया गया अभी, क्या होता है n+1/4, पहले लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 निकालते हैं। तो n यहाँ कितना है 7 है ना, तो 7 + 1/4 काट पीट दिया, सेकंड टर्म काउंट करेंगे जाके, सेकंड टर्म अपना क्या है 9 आ रहा है, ठीक है, ये 9 आ गया, ये आपका Q1 निकल आया, ठीक है। उसके बाद अपर क्वार्टाइल के लिए ऑड के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ 7 पुट कर दिया, सॉल्व किया, आकर 6 टर्म आया, 6 टर्म काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 17 आ रहा है, तो 17 हमने किया, ये आपका क्या आ गया Q3 आ गया। अब उसने क्या बोला है तीसरा पॉइंट इंटर क्वार्टाइल, तो Q3 से क्या करना है, Q1 को माइनस करना है, यानी 17 से आपको -9 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो क्वार्टाइल्स, ठीक है। फिलहाल जो है यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जो है आज हो नहीं पाएगा, काफी टाइम, एक लेक्चर और लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग सीधे पहुंचेंगे, जिसमें मोड के बारे में जानेंगे। मोड वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं मोड के अंदर, मोड जो रिपीटिंग टर्म होता है उसको मोड कहा जाता है, लेकिन हम ऐसे ही स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर और लेंगे कल, जिसमें हम प्रीवियस के क्वेश्चन भी ज्वाइन करते हैं उसमें, है ना। जिससे प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन मैंने अटैच कराए हैं इस बार, क्योंकि ये देख रहा था मैं प्रीवियस लेक्चर में कि हम ज़्यादा जो है प्रीवियस से क्वेश्चन कर नहीं पाते, 2 से 3 4 क्वेश्चन हो पाता था, पर ये हो गया कि लेक्चर अब हो गया अच्छे से, इसमें सारे फॉर्मूले आप सीख चुके हो। आपने मीन के 3 फॉर्मूले सीखे, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड, वो मेथड ध्यान रखना। और उसके बाद हमने सीखा क्या, मीडियन निकालना, मीडियन से हमने जो है फ्रीक्वेंसी सीएफ बना करके ओजाई ग्राफ वगैरह सब सीखे हैं। और फिर क्वार्टाइल सीखा है, जो कि 3 तरह के क्वार्टाइल्स थे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सर Q2 इसमें का कोई फॉर्मूला कोई यूज नहीं है? Q2 मतलब मीडियन है, मीडियन है, ठीक है। वो मीडियन ही है एक तौर पे, मतलब ये पूरा अगर निकालना चाहते हो, अगर मान लो क्वार्टाइल्स निकालने हैं तो आप ये मीडियन, जो मीडियन होता है बेसिकली वो Q2 ही है ना। उसका कोई यूज क्या है वो मीडियन बोल सकते हो आप सीधे, ठीक ओके है। सर। बाकी आप क्वेश्चन करिए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें अटैच कराए हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे और कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल लेक्चर में, तब तक आप बिल्कुल मस्त पढ़ाई करते रहें। मुझे बिल्कुल ये टेंशन हो रही है आप लोगों की कि डाउट्स आपके क्लियर मैं नहीं कर पा रहा, और डाउट्स पड़े हुए हैं, पर इस वीक को निकालो, इस वीक में जितने भी चैप्टर आप हो जाते हैं आपके, देखो क्या है, स्टेप ऐसा रखो पढ़ाई का कि पहले ही मास्टरी मत करो, चैप्टर को पहले ही मास्टरी मत करो कि आप पहला चैप्टर पकड़ रहे हो, उसमें सारे करके आपने 100% बना लिया, अपने मन में सोच लिया कि ये चैप्टर ओके हो गया, नहीं। पहला मेरा स्टेप ये है कि सबसे पहले सारे चैप्टर को टच कर लो, जितने भी चैप्टर हैं उसको पहले कवर कर लो, सारे चैप्टर के बारे में जान लो, उसके बाद एक बार रिवीजन करो। देखो जितने भी टॉपर्स है ना, वो चीज़ों को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ते हैं, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन बार बार करते रहो बस, ठीक है। तो एक बार पहले टच कर जाओ सारे चैप्टर्स को, फिर उसके बाद दोबारा आओ, उसको प्रॉपर्ली पढ़ो, कुछ मिस हो जाए फिर मिक्स कर दो, एक बार फिर से तिबारा आओ, ठीक है, तीसरे टाइम उसको और मजबूत कर लो, उसके बाद वो मजबूत हो ही जाना है, ठीक है। और अपना टारगेट यही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाते जाओ, ठीक है, और उससे जो कॉन्सेप्ट मिलते जाए अपने कॉपी में मेंशन करते जाओ, डेफिनेटली बढ़िया मार्क्स आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक आप बिल्कुल मस्त पढ़ाई करते रहें, ओके। वेरी गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।